मुस्कान सुल्तानगंज नगर पार्षद कार्यालय में असल में क्या हुआ था? रामधीन यादव। तो मुस्कान, ऐसे में सवाल उठता है कि इस हमले का परिणाम क्या रहा और पीड़ितों की वर्तमान स्थिति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सुल्तानगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। जिस अपराधी ने अधिकारियों पर गोलियां चलाई, उसी ने पुलिस पर भी फायरिंग की कोशिश की और अंततः पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आखिर कौन था ये कुख्यात अपराधी जिसका 45 सालों से लंबा काला इतिहास था? कैसे पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट को बेनकाब किया? आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, सुल्तानगंज नगर पार्षद कार्यालय में असल में क्या हुआ था? देखिए, 28 अप्रैल की बात है 2026 को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात हमलावर ने कार्यालय के भीतर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार को और नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों का मकसद स्पष्ट रूप से हत्या करना था, क्योंकि उन्होंने सीधे अधिकारियों को निशाना बनाया था। और आपको बता दें, इस अपराधी का नाम क्या है सृष्टि? रामधीन यादव। बिल्कुल, आपको भी पता होगा, ये नाम 2 दिन से चल रहा है क्योंकि उनका इनकाउंटर हो गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो पुलिस है उनका कहना है कि सेल्फ डिफेंस हुआ है। लेकिन जो उनके परिजन हैं, जो उनकी बहू है, उनका कहना है कि मैंने खिड़की से देखा था उनकी हत्या होते हुए। तो मुस्कान, ऐसे में सवाल उठता है कि इस हमले का परिणाम क्या रहा और पीड़ितों की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, हमले के तुरंत बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, अस्पताल भेजा गया। और दुर्भाग्यवश जो डॉक्टर्स हैं वहां के, उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं सभापति राजकुमार गुड्डू की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए, आपको बता दें, LNMCH मायागंज भागलपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में किन मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है? देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। गुप्त सूचना के आधार पर 5 मुख्य अभियुक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम है दीपक यादव, पिक्कू यादव जिसका नाम पिंकू यादव भी है, सनी यादव, मुटकी मंडल इस गिरोह का जो 5वां सदस्य है, और मुख्य जो मेन कैरेक्टर है जिनका नाम आप जान ही रहे हैं, रामधनी यादव भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब रामधनी यादव जो कुख्यात अपराधी थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, हमने आपको बताया, देखिए गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस रामधनी यादव को हथियार बरामदगी के लिए अगुवानी पुल के पास ले गई, जहां वो पहले से घात लगाए उसके जो लोग थे वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और उसका फायदा उठाकर रामधनी यादव ने भी अपने छिपे हुए हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें रामधनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कहानी कुछ और है। उनकी बहू का कहना है कि वो ऑटो से खुद सेल्फ क्या कहते हैं उसको, खुद ही सरेंडर करने, बिल्कुल खुद सरेंडर करने चले गए थे। हुआ क्या था, जो उनकी स्टोरी है, उनके घर वालों की स्टोरी है कि मुझे उठा के लेके गए थे, जो उनके बहू है उनको उठा के लेके गए थे पुलिस वाले, क्योंकि रामधनी यादव घर पे नहीं थे। रामधनी यादव जाते हैं थाना ऑटो से और बोलते हैं कि भाई गलती हमसे हुई है, तो हम सरेंडर कर रहे हैं, मेरी बहू लोग को छोड़ दो, मेरे परिवार को नहीं करो कुछ। ये कहानी उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसके बाद उनको गोली मार दी, पीछे ले जाके गोली मार दी, और CCTV भी बंद था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कल को ये बात कही गई थी दोनों साइड से कि दोनों लोग सेल्फ सरेंडर करने आ रहे थे ऑटो से, ये बात दोनों गुट ने कहा है। तो अभी कहानी थोड़ा सा चेंज हो गया है। जी, पुलिस ने अपने स्पष्टीकरण में क्या बताया मुस्कान? देखिए, आपको बता दें, उन्होंने कहा है इस मुठभेड़ में काफी भीषण थी। अपराधियों की ओर से की गई अचानक फायरिंग के कारण 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वर्तमान में उनका उपचार हो रहा है। पुलिस की तरफ से उन्होंने कहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया गया है। तो मुस्कान, रामधनी यादव कितना कुख्यात अपराधी था और उसका आपराधिक इतिहास क्या था? देखिए, आपको बता दें, रामधनी यादव का अपराध की दुनिया में एक बहुत ही पुराना और डरावना नाम था। उसके विरुद्ध पहला मामला साल 1981 में दर्ज हुआ था। उसके 45 साल के आपराधिक करियर में कुल 28 संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने सारे एक प्रॉपर PDF बना के डाला है, जिनमें हत्या का धारा 302, लूट 392, अपहरण 364 और आर्म्स एक्ट जैसे धाराएं शामिल थी। वो सुल्तानगंज इलाके में एक बड़े गिरोह का संचालन कर रहा था। तो ऐसे में गिरोह के अन्य सदस्यों का बैकग्राउंड क्या था?
देखिए, अब जैसा कहा जाता है ना कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं, तो वैसे ही उनके भी दोस्त थे। इस सिंडिकेट के अन्य सदस्य भी शातिर अपराधी हैं। आपको बता दें, सनी यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित 11 मामले दर्ज है। दीपक यादव के खिलाफ हत्या और लूट के 4 मामले दर्ज है। मुटकी मंडल और पिंकू यादव के भी अपने आपराधिक इतिहास रहा है। तो इनका एक प्रॉपर करियर है, सृष्टि, क्रिमिनल करियर है। और पुलिस ने इन सभी के पास से घटना से प्रयुक्त साक्ष्य और जानकारी जुटा ली है। तो इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद इलाके में क्या स्थिति है? इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने संदेश दिया है कि अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भागलपुर पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्य और उनके कहते हैं ना लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। नगर परिषद हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी है उनके खात्मे और गिरफ्तारी से स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच थोड़ा सा प्रति विश्वास बढ़ा है कि भाई हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो पुलिस पकड़ेगी। नगर परिषद जो कार्यालय में घुसकर एक अधिकारी की हत्या करना सीधे तौर पे सरकार और कानून को चुनौती देना था, लेकिन भागलपुर पुलिस ने 72 आवर्स के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया है। बल्कि जो मुख्य लोग थे उनको तो कहीं ना कहीं पकड़ ही लिया है। और रामधनी यादव की कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान मौत हुई है, ना कि एनकाउंटर हुआ है। तो मतलब रामधनी यादव जैसे अपराधी जिसका इतिहास दशकों पुराना था, उसका अंत होना क्षेत्र में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि 3 पुलिसकर्मियों का घायल होना और एक कार्यपालक पदाधिकारी की जान जाना एक बड़ी क्षति भी है। अब देखना यह होगा कि इस गिरोह के बाकी 18 गुर्गों तक पुलिस के हाथ कब पहुंचते हैं। अपराध की हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।